हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स है वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाटर, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये रिसोर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वाटर के बिना लाइफ को इमेजिन करना ही पॉसिबल नहीं होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। तो आइए जानते हैं वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स एंड वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। वाटर, what is water? 3/4 of Earth's surface is covered with a vital renewable natural resource known as water. तो अर्थ की सरफेस पर 3/4 मतलब 75% पार्ट एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट है जिसको हम वाटर कहते हैं। ओशियंस कवर्स अबाउट 2/3 of the Earth's surface and supports a rich variety of plant and animal life. However, it is saline and not useful for human consumption. अर्थ पर ओशियंस 2/3 पार्ट कवर करके प्लांट्स एंड एनिमल्स को सपोर्ट करता है, बट ये वाटर सलाइन मतलब नमकीन होता है, इसलिए ह्यूमन के यूज़ में नहीं आ सकता। इसलिए हम इसको ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7% एंड 70% ऑफ दीज अकर्स एज आइस sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain region, and they are inaccessible because of their location. Thus, only 1% of fresh water is useful for human consumption. तो इस 70% वाटर में से ओनली 2.7% फ्रेश वाटर अवेलेबल है। अब इस 2.7% में से भी ओनली 1% वाटर ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है। इस 1% का यूज़ हमें डेली यूज़ में या ड्रिंकिंग या एग्रीकल्चर या फैक्ट्रीज एंड अदर यूज़ के लिए हम कर सकते हैं। एंड 2.7% का बाकी का जो वाटर है वो 1% को छोड़कर फ्रोज़न है एज आइस शीट एंड ग्लेशियर्स के रूप में। ये आइस शीट्स एंड ग्लेशियर एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन में देखने को मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब हमारी अर्थ पर जितना भी वाटर अवेलेबल है वो कांस्टेंट है, मतलब मैनी ईयर्स में वाटर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। मतलब वाटर को न तो ऐड किया जा सकता है और न ही इसकी क्वांटिटी कम की जा सकती है, ये कॉन्स्टेंटली एक क्वांटिटी में बना रहता है। तो जानते हैं कि ऐसा क्यों एंड कैसे पॉसिबल है कि वाटर कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, its abundance seems to vary only because of the constant motion cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, is referred to as the water cycle. तो ये एक साइकिल है जिससे वाटर अर्थ से इवापोरेट होकर फिर से अर्थ पर आ जाता है, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। तो सन की जो हीट होती है उससे अर्थ पर प्रेजेंट ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स का वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, मतलब स्टीम में, भाप में। तो ये जो वेपर्स बनकर इवापोरेट होते हैं, इवापोरेट मतलब कि उड़ जाता है, वहाँ से हीट से वो उड़ जाता है भाप बनकर। इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं इनकी लीव्स भी वाटर एयर के थ्रू वेपर में चेंज हो जाती है। इनकी लीव्स से भी जो वाटर होता है वो एयर के थ्रू वेपर में चेंज हो जाता है।
इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब ये जो वाटर वेपर्स होंगे ये ऊपर एयर में जाकर कूल डाउन होकर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर ड्रॉपलेट टाइनी टाइनी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है ये एक साथ मिलकर क्लाउड्स बना देती है और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ये कंडेंसेशन यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म हो चुके हैं और जब ये क्लाउड्स हेवी होकर वाटर ड्रॉपलेट को होल्ड नहीं कर पाते हैं तब इनको अर्थ पर वापस गिरा दिया जाता है रेनफॉल, हेल या स्नो के फॉर्म में। इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन ये रेनफॉल होना, इसमें से कुछ वाटर अर्थ ग्राउंड के नीचे शिफ्ट हो जाता है। ये वाटर हमारे यूज के लिए अवेलेबल होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं एंड बाकी का जो वाटर होता है वो रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में चला जाता है। इस प्रोसेस को कलेक्शन कहते हैं एंड फिर से इवेपोरेशन से रेन वाला साइकिल शुरू हो जाता है। इस सर्कुलेशन को, वाटर के सर्कुलेशन को हम वाटर साइकिल कहते हैं। इस तरह से वाटर साइकिल होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब वाटर नेचुरल रिसोर्स है, फिर भी हमारी अर्थ पर जो प्लैनेट है, हमारा अर्थ, इस पर जो भी प्लेसेस है, कई प्लेसेस है, वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे पास ओनली 1% वाटर है जो कि हम यूज में ले सकते हैं। तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। ये तो हम जान ही गए हैं कि बहुत कम, मतलब कि ओनली 1% वाटर, फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। इसमें से कई प्लेसेस पर वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है जैसे कि डेजर्ट एरिया या फिर जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, एरिड एरिया। वाटर प्रॉब्लम का एक और रीज़न है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। Countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problems of water scarcity। जो क्लाइमेटिक जोन ऐसे हैं जहाँ पर हॉट ज़्यादा हीट होती है, ऐसे एरिया में वाटर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation or the scarcity is caused by the over exploitation and contamination of water sources। तो ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कंटामिनेशन की प्रोसेस होती है, तो वाटर प्रॉब्लम के लिए जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है उसका मतलब है रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यूज़ करना। जैसे हर घर में बोरवेल होना जिससे वाटर का ज़्यादा यूज़ होता है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, इससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने का टाइम नहीं मिल रहा है। और जब एग्रीकल्चर के लिए रिवर्स में पानी नहीं होता है तब भी हम वेल्स का वाटर यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक यूज़ में, इरिगेशन में, एवरीवेयर वाटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि इससे ग्राउंड वाटर का रैपिड डिप्लीशन हो रहा है। मतलब ग्राउंड वाटर को का जो लेवल है वो लो होता जा रहा है, वेल्स ड्राई होते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से यूज़ ज़्यादा हो रहा है। दूसरा रीज़न है वाटर कंटामिनेशन, मतलब वाटर का ख़राब होना, गंदा होना। तो ये कंटामिनेशन कैसे हो रहा है, तो जो इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ हैं ये अपना जो वेस्ट निकलता है प्रोडक्ट्स बनाने में, उन वेस्ट को वाटर में फेंक देते हैं। हम जो डिटर्जेंट्स एंड सोप्स यूज़ करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वाटर में जाकर वाटर को कंटामिनेट करता है। तो इन सब कारणों के कारण हमारा जो वाटर है वो कंटामिनेट हो रहा है। वाई कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी। मेजर कंटामिनेंट्स, डिस्चार्ज ऑफ untreated and partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies। तो ये जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, इन सब के कारण जो वाटर है वो कंटामिनेटेड हो रहा है। जैसे ये हमारी रिवर है, यमुना रिवर, किस तरह से पॉल्यूटेड हो चुकी है। अब ये वाटर हमारे यूज़ के लिए नहीं हो सकता है। मेजर कंटामिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जो सीवेज मतलब कि जो बाथरूम का जो
पानी होता है जो अनट्रीटेड होता है, फ्लो होकर रिवर्स में जाता है, कंटामिनेट करता है उसको। रिवर जो है वो अनयूजेबल हो जाती है उसके कारण। एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले जो केमिकल्स है, मेटल्स है, ये नाइट्रेट्स जिसमें प्रेजेंट होती है, ये जाकर वाटर में मिल जाते हैं, रिवर्स में जाकर मिल जाते हैं और वहाँ के वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, जिससे कि वाटर में जो प्रेजेंट होती है लिविंग थिंग्स जितनी भी होती है उनको नुकसान होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। To get access to clean and adequate water sources, steps have been taken to preserve this resource. तो वाटर को प्रिजर्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए जिससे हमें क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर अवेलेबल हो सके। सो फर्स्ट स्टेप इज forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Conservation of water. To get access to clean and adequate water sources, steps have been taken to preserve this resource. तो वाटर को प्रिजर्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए जिससे हमें क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर अवेलेबल हो सके। सो फर्स्ट स्टेप इज forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन में प्रेजेंट जो ट्रीज है उनकी रूट्स रेन वाटर को कंजर्व करती है एंड ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। तो हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव द सरफेस रन ऑफ। एक और मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग जिससे वाटर सेव किया जा सकता है। तो जो रेन वाटर है वो ड्रेनेज में जाता है या रिवर्स में जो कि ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस प्रोसेस में रूफ टॉप से वाटर कलेक्ट किया जाता है एंड स्टोरेज कर लिया जाता है जिसका यूज़ फ्यूचर में किया जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो रूफ वाटर है वहाँ पे पाइप सेट किया हुआ है रूफ पर। तो जो रूफ पर जो रेन वाटर आता है वो इन पाइप्स के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है और फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपिंग, लॉसेस बाय वाटर सीपेज। तो इस स्टेप में क्या होता है, कैनाल फॉर्मेशन होती है। तो एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए जब रिवर है, रिवर से फार्म तक के बीच में एक कैनाल बना दी जाती है जिससे रिवर वाटर को कैनाल के थ्रू एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सके। ये कैनाल इस तरह से बननी चाहिए कि वाटर इवेपोरेशन कम हो एंड वाटर लॉस कम हो। इसमें वाटर सीपेज नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो ऐसे एरिया जहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है या एरिड एरिया या हॉट एरियाज, वहाँ वाटर जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और ऐसे एरिया में वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब करने से पहले ही इवापोरेशन हो जाता है जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता है। तो ऐसे एरिया में स्प्रिंकलर्स सेटल किए जाते हैं जिससे उन एरिया में इरिगेशन स्प्रिंकलर्स के थ्रू होती है जिससे वाटर सीपेज एंड इवापोरेशन को अवॉइड किया जा सके। इस तरह से स्प्रिंकलर्स लगा दिए जा सकते हैं और ये कैनाल होती है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब तो आप सब जानते ही हैं कि पौधों को पानी देना। तो इन क्रॉप्स में इरिगेशन करना मतलब क्रॉप्स में पानी देना फील्ड में। इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। तो जो ड्राई एरिया होते हैं वहाँ पर वाटर इरिगेशन के बाद भी जल्दी से इवेपोरेशन हो जाता है, क्योंकि हॉट एरिया में, ऐसे एरिया में इवेपोरेशन से वाटर को
प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वाटर प्रिजर्व करने के लिए इस जो मेन पाइपलाइन होती है उससे छोटे छोटे इस तरीके से पाइप्स को सेट कर दिया जाता है प्लांट्स की तरफ, जिससे वाटर ड्रिप बाय ड्रिप प्लांट्स में जाए। कैसे? ड्रिप बाय ड्रिप वो प्लांट्स में जाते हैं, जिससे कि प्लांट्स उस वाटर को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके और इससे जो मॉइस्ट है, जो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है, वो वहाँ पर बना रहे, मॉइस्चर बना रहे प्लांट्स की रूट्स में, जिससे क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होगी। सो कंजर्विंग वाटर एट होम, हम घर पे भी वाटर कंजर्व कर सकते हैं। जो हमारे अप्लायंसेस है वो अपग्रेड होने चाहिए, सेंसर वाले ऐसे हो जिससे कि वाटर वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, ऐसे टैप हम यूज़ कर सकते हैं। टर्न ऑफ द टैप, टैप को टर्न ऑफ प्रॉपरली करें जिससे ड्रिप ड्रिप करके भी वाटर वेस्ट ना हो। वाटर योर लॉन राइट, जो हमारा वाटर जो लॉन एरिया होता है वहाँ पे या तो सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे हमें वाटर देना चाहिए, उससे जो वाटर है उसमें इवापोरेशन नहीं होता इस समय में, या तो मॉर्निंग टाइम या सनसेट के टाइम पे। कट योर ग्रास इफेक्टिवली, कीप योर ग्रास हाई एट 2 इंचेस टू गिव इट शेड एंड हेल्प इट रिटेन मॉइस्चर। इसमें मॉइस्चर बने रहने के लिए इसकी जो हाइट है वो 2 इंचेस रखनी चाहिए। हमारी जो ग्रास होती है उसकी हाइट 2 इंचेस तक मिनिमम होनी चाहिए, जिससे उसको शेड मिले और इवापोरेशन कम से कम हो और उसमें मॉइस्चर बना रहे जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है।